नमस्कार, मैं अमिता आशीष। काव्य किरीट में आप सबका स्वागत है। विश्व कविता दिवस के उपलक्ष्य में प्रस्तुत है मेरे द्वारा लिखी कविता, जिसका शीर्षक है कविता का यथार्थ। क्या कविता यथार्थ के धरातल पर मौन हो जाती है? क्या कविता यथार्थ के धरातल पर मौन हो जाती है? शायद हाँ। क्या कविता यथार्थ के धरातल पर मौन हो जाती है? शायद हाँ, क्योंकि कविता को चाहिए रंग बिरंगे एहसास, रेशमी जज्बात। क्योंकि कविता को चाहिए रंग बिरंगे एहसास, रेशमी जज्बात, चांदनी रात, संदली पवन, झूमता गगन, विरही का विरह या प्रेमी का मिलन। क्योंकि कविता को चाहिए रंग बिरंगे एहसास, रेशमी जज्बात, चांदनी रात, संदली पवन, झूमता गगन, विरही का विरह या प्रेमी का मिलन। जब बात आती है जिंदगी जीने की कश्मकश की, तपती हुई धूप में देर तक साथ चलने की। जब बात आती है जिंदगी जीने की कश्मकश की, तपती हुई धूप में देर तक साथ चलने की, या फिर ठिठुरती हुई रात में बिना छत के एक दूसरे के साथ बैठने की। जब बात आती है माथे पर पसीने की, येन केन प्रकारेण जीवन जीने की, मन न मिलने पर भी दो इंसानों के साथ रहने की। जब बात आती है माथे पर पसीने की, येन केन प्रकारेण जीवन जीने की, मन न मिलने पर भी दो इंसानों के साथ रहने की, साथ जीने साथ मरने की, तब कविता क्यों हो जाती है मौन? क्या प्रेम और मनुहार, सौंदर्य का उपहार, न मिलकर भी मिलने का एहसास, किरच किरच बिखरे हुए विरही हृदय के घात, क्या सिर्फ यहीं तक कर सकती है कविता बात? क्या प्रेम और मनुहार, सौंदर्य का उपहार, न मिलकर भी मिलने का एहसास, किरच किरच बिखरे हुए विरही हृदय के घात, क्या सिर्फ यहीं तक कर सकती है कविता बात? नहीं नहीं, अगर कविता का हृदय विशाल और अनुराग सच्चा है, तो वह धड़क उठती है कलम के सीने में हर उस बात के लिए जो ज़रूरी होती है इंसानी दुनिया में, इंसानों को जीने के लिए। नहीं, अगर कविता का हृदय विशाल और अनुराग सच्चा है, तो वह धड़क उठती है कलम के सीने में हर उस बात के लिए जो ज़रूरी होती है इंसानी दुनिया में, इंसानों को जीने के लिए, बूंद बूंद विष या अमृत पीने के लिए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं अमिता आशीष और आप सुन रहे थे मेरे द्वारा लिखी विश्व कविता दिवस के अवसर पर एक कविता, जिसका नाम है कविता का यथार्थ। आपको मेरी कविता कैसी लगी, आप कमेंट और लाइक के द्वारा मुझे अवश्य बताइएगा।